अगर आपको हाथ के पंजे में अर्थराइटिस की समस्या है, जिससे आपके हाथ के पंजे में दर्द होता है, उंगलियों में दर्द होता है, हाथ का पंजा ये जकड़ा हुआ सा महसूस होता है, इसमें स्वेलिंग रहती है, तो इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेज इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। तो जिस पंजे में हमारे प्रॉब्लम है उसको हम इस तरीके से छत की तरफ हम करके इस तरीके से पोजीशन बनाएंगे, और दूसरी पोजीशन हमको कैसे बनानी है, दूसरे वाले पंजे को हम नीचे लाएंगे ऐसे, और इस पंजे को नीचे उंगलियों से इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे। अब ये अंगूठा जो है हमारा बाहर रहेगा। तो इससे अब हमको क्या करना है, अब हम मसाज करेंगे, और मसाज हम करके हम क्या करने जा रहे हैं, सॉफ्ट टिश्यूज जो इस पूरे पंजे की हैं उनको हम रिलीज करेंगे, और साथ में हम ब्लड फ्लो को भी अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पंजे के निचले वाले हिस्से पर काम करेंगे, जहाँ पर कार्पल बोन्स होती हैं। तो कार्पल बोन्स जो होती हैं वो छोटे पत्थरों जैसी देखने में होती हैं, और ये जो एरिया होता है, जो निचला हिस्से वाला जो एरिया होता है, इसमें प्रॉब्लम जब आ जाती है तो आपको क्या होता है, आपके कार्पल टनल सिंड्रोम वाली समस्या आपको होने लगती है, कलाई में बेर होने लगता है, दर्द जो होता है आपके अंगूठे में जाने लगता है और उंगलियों में भी जाने लगता है, और आपके जो पंजे में जो दर्द होता है वो तो होता ही है। तो अब हम शुरुआत कैसी करेंगे, ये अंगूठा जो है इसको हम छोटी वाली उंगली के नीचे वाला जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम प्रेस करेंगे, जितना हम प्रेस कर सकते हैं प्रेस करेंगे, और ग्लाइड करते हुए हम ऊपर की तरफ ऐसे आएंगे, और एक जगह पर आपको 4-5 बार या 6-7 बार आपको इस तरीके से ग्लाइड करना है, धीमे धीमे। जितना आप दबा सकते हैं आपको दबाना है, और जितना ज़्यादा आप गहरा मसाज कर सकते हैं आपको करना है, और एक जगह पर 6 से 7 बार आपको वहीं पर ग्लाइड इस तरीके से करना है, और धीमे धीमे आपको आगे की तरफ ऐसे बढ़ना है। और जैसे आपको महसूस हो कि इस जगह पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपको, आप ऐसे ग्लाइड करके जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा समस्या है, इस जगह पर कुछ है आपको, तो यहाँ पर आप ज़्यादा बार करेंगे, मतलब यहाँ पर आप रेपिटेशंस थोड़ी बढ़ा देंगे, 10-15 बार आप कर लीजिएगा इस जगह। बस इसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और जब आपको लगने लगे कि आराम मिल रहा है या अब असर नहीं कर रहा है, मतलब अब काफ़ी आपने कर दिया है, तो आप दूसरी जगह भी आप फिर बढ़ सकते हैं आगे, और फिर वहाँ पर फिर 5-6 बार या 7-8 बार आपको फिर से इस तरीके से ग्लाइड करना है, और इसको धीमे धीमे बहुत आराम से ऊपर की तरफ ऐसे ले जाना है। फिर आप सेम चीज़ यहाँ पर भी करनी है, अंगूठे के नीचे आप इस तरीके से जो देख रहे हैं। तो कार्पल बोन्स वाला जो एरिया था वहाँ की हम सॉफ्ट टिश्यूज़ को हम लूज़ करके अब हम लंबी वाली हड्डियों पर बढ़ेंगे। तो ये लंबी वाली हड्डियाँ अगर आप ये इस तरीके से छुएंगे तो आपको महसूस होगा ये नीचे जाती हुई सी आपको महसूस होती हैं, इस तरीके से जैसे आप देख रहे हैं। तो पीछे से आप ऐसे पकड़ लीजिए, और आगे से आप इस अंगूठे का इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे आपको जैसे आप नीचे ग्लाइड कर रहे थे वैसे ही आपको ग्लाइड करना है 4 से 5 बार इस तरीके से आराम से ऐसे अंगूठा हम अंदर की तरफ दबाएंगे, और फिर धीमे धीमे से आगे बढ़ते हुए जाएंगे। और पीछे से भी आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने दबाया, और धीमे धीमे हम फिसलते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हमने कर लिया 4-5 बार या 6-7 बार, फिर हम यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर हमने प्रेस किया, पीछे से भी हम दबा रहे हैं और हम आगे से भी दबा रहे हैं। जो गैप है बीच में, जो हड्डियों के बीच में गैप है, वहाँ पर हमको थोड़ा सा दबाना है, जितना आप दबा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, और हमको दबाए हुए आगे की तरफ ग्लाइड करते हुए इस तरीके से ऐसे जाना है। यही चीज़ हम यहाँ पर भी रिपीट करेंगे। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब आप ग्लाइड कर रहे होंगे इस तरीके से, तो आपको हो सकता है कि बीच में आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर आपकी समस्या ज़्यादा है, या यहाँ पे आपको कुछ है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, उस जगह को इस तरीके से आप पकड़ लेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से हमने पकड़ लिया, और आपको थोड़ा सा आगे पीछे इस तरीके से झटका देना है, मतलब थोड़ा सा संभल के दीजिएगा, लेकिन आपको इस तरीके से आगे पीछे ऐसे झटका देना है। जैसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ है, तो इस जगह को मैं पकड़ लूँगा इस तरीके से, और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे हल्का सा धीमे से झटका देना है संभल कर। तो इससे लूज़ होने में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। और अंगूठे में भी हम इस तरीके से हमको ऊपर का जो हिस्सा है जहाँ पे आपको समस्या महसूस हो रही है, वहाँ पर भी आपको अंगूठे से इस तरीके से ग्लाइड करना है धीमे धीमे। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, हाथ के पंजे को इस तरीके से हम घुमा देंगे, और अब हम क्या करेंगे, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर इस वाली उंगली और अंगूठे के बीच में जो ये एरिया देख रहे हैं, और ये जो जाले जैसा आप देख रहे हैं निकला हुआ है, इसी एरिया में अब हमको काम करना है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो हम ग्लाइड जैसे हम कर रहे थे पहले, वैसे ही हम ग्लाइड करेंगे, और इस तरीके से अब हम पकड़ेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, इस उंगली और इस अंगूठे को हम इस तरीके से लाएंगे, और जितना नीचे हम जा सकते हैं, जितनी गहराई में हम नीचे तक जा सकते हैं, हम ले जाएंगे अंगूठे और उंगली को इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, दबाएंगे, पिंच करेंगे, और ग्लाइड करते हुए हम धीमे से ऊपर आएंगे इस तरीके से।
फिर हम गए नीचे जितना हम जा सकते हैं और फिर दबाया हमने हल्के से और ग्लाइड करते हुए हम ऊपर आएंगे। तो इस तरीके से अब हमको 10 से 15 बार इसको करना है। नीचे गए और ग्लाइड करते हुए हम ऊपर आए। के बाद आपको हाथ हिलाकर चेक भी आप कर सकते हैं कि आपको पहले से कितना ज़्यादा आराम मिला है। तो हमने क्या किया है, सॉफ्ट टिश्यूज़ को हमने रिलीज़ किया है और हाथ के पंजे का जो ब्लड फ्लो है वो हमने अच्छा कर लिया है। तो अब अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं इसमें भी हम जो अपनी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको लूज़ करेंगे और सर्कुलेशन को अच्छा करेंगे। लेकिन इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं इस चीज़ का, ये पीनट मसाजर इसको कहा जाता है। तो ये मूंगफली के शेप का होता है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें कांटे जैसे निकले हुए हैं। तो ये और भी बढ़िया मसाज करता है। अंदर की तरफ यहाँ पर थोड़े छोटे इसमें कांटे हैं और इस तरफ थोड़े कांटे इसके बड़े हैं। तो अब हमको करना क्या है, इसमें अब बहुत सिंपल है, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप जैसे कराटे मारते हैं इस तरीके से आप इस पर हाथ रखेंगे। जो छोटी वाली जो उंगली है वो उसको हम इस तरीके से आप रख देंगे और आपको ऐसे आगे पीछे इस तरीके से करना है। और इसमें आप डायरेक्शन बस अब आपको हाथ का अलग अलग करना है, अलग अलग तरीके से आपको हाथ को मोड़ना है और आपका जो ये मसाज वाला काम है ये होता रहेगा। तो इस तरीके से पहले भी हमने कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, नीचे अपने फोर आर्म वाले हिस्से को भी अब हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे मसल्स और टेंडन्स अगर टाइट हो जाती हैं तो भी हमारे हाथ में जो है वो दिक्कत होने लगती है। तो हम क्या करेंगे कि हम नीचे फोर आर्म्स वाले हिस्सा जो है हमारा उसको भी हम टारगेट करेंगे। तो इससे हम फोर आर्म्स वाले हिस्से को भी मसाज करेंगे इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। पहले अभी हमने कराटे वाला जो है ये वाला हमने अभी बना रखा है, इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे सीधे कर दिया हमने। फिर अब हमने क्या किया, इस तरीके से अब हाथ के पंजे को हम मसाज कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। हमारी उंगलियों पर भी ये चल रहा है। जैसे आपको उंगलियों में खास तौर से करना हो तो आप इसको इस तरीके से पकड़ लीजिए और ऐसे भी आप कर सकते हैं। जैसे बॉल की तरह आप उसको उंगलियों से, जिस उंगली में दिक्कत हो उसको आप इस पर ऐसे रख के इसको पकड़ लीजिए और ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। अंगूठे में हो तो आप अंगूठे को इस तरीके से कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, बस हाथ के डायरेक्शन को बदलते रहना है। फोर आर्म्स को भी आप इस तरीके से कवर कर लीजिए। ऐसे कर लिया हमने, फोर आर्म्स को इस तरीके से मसाज कर लिया। फिर अब हमने इस तरीके से कर लिया। फिर हाथ को हमने इस तरीके से कर लिया और नीचे से लेके पंजे को, हाथ के पंजे को भी इस तरीके से कर लिया, ऐसे कर लिया। तो जितने भी डायरेक्शन में आप करना चाहें आप कर सकते हैं। इस तरीके से भी हाथ के पंजे को थोड़ा सा उठा दिया, ऐसे कर लिया, थोड़ा सा झुका दिया, ऐसे कर दिया, थोड़ा सा इस तरीके से टिल्ट कर दिया, ऐसे कर लिया, थोड़ा सा ऐसे कर लिया। तो मतलब लगभग पूरा हाथ अपने फोर आर्म से लेकर ऊपर तक आपको कवर करना है। और बाकी कोई खास उंगली या अंगूठे में आपको करना हो तो आप इस तरीके से पकड़कर ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ की मदद से आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ खरीदनी हो तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं वो मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं। तो अर्थराइटिस की वजह से जो हमारे हाथ के पंजों में जो स्टिफनेस आ गई है, जो अकड़न आ गई है, जो जकड़ जैसे गए हैं, उनको हम ढीला करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से हाथ के पंजों को सामने कर लेंगे इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। और धीमे धीमे हम उंगलियों को अंदर की तरफ बंद करने की कोशिश करेंगे। और अभी हमको सिर्फ आधी उंगलियों को ही बंद करना है। मतलब जब हम उंगलियों को बंद करेंगे तो ये हाथ के ऊपर वाला जो ये हिस्सा देख रहे हैं यहीं तक ये आएंगी। और इस तरीके से अब आने के बाद अब हम इन उंगलियों को अंदर की तरफ दबाएंगे, प्रेस करेंगे। और यहाँ पर हम कुछ सेकंड्स होल्ड करेंगे। आप 2-3 सेकंड्स होल्ड कर सकते हैं। थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे, आराम करेंगे। उसके बाद फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। उंगलियों को हमने आधा मोड़ा, हाथ के पंजे के ऊपर वाले हिस्से तक हमारी उंगलियां यहाँ पर आई जैसे कि आप देख सकते हैं। अंदर की तरफ हमने प्रेस किया। 2-3 सेकंड्स हम लगातार प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे और फिर हम आराम करेंगे। इसमें अंगूठे का भी आपको काम नहीं है तो अंगूठा आप ऐसे बाहर की तरफ ऐसे निकाल के रख सकते हैं। अभी हम सिर्फ उंगलियों का काम करेंगे। तो इसको हम 5-6 बार हम इस तरीके से हम रिपीट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, उंगलियों को और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम अब ज़्यादा उंगलियों को मोड़ने लगेंगे और ये उंगलियां जो हमारी हाथ के बीच वाले हिस्से पर आने लगेंगी इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। हमने हाथ बंद किया और उंगलियां हमारे हाथ के बीच वाले हिस्से तक आ रही हैं अब। और अब हम उंगलियों को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। 2-3 सेकेंड्स हम होल्ड करेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे। उसके बाद फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। अंदर की तरफ हमने दबाई उंगली, 2-3 सेकेंड्स होल्ड किया और आराम किया। यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 5-6 बार।
इसके बाद इसको हम थोड़ा सा और कठिन करने के लिए क्या करेंगे, अब हम उंगलियों को और नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी हम हाथ के पंजे के बीच तक ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम उससे भी नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे ले जाने के बाद अब हम उंगलियों को प्रेस करेंगे अंदर की तरफ। जितना ज़्यादा हम प्रेस कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम ताकत लगा सकते हैं हम लगाएंगे और होल्ड करेंगे 2-3 सेकंड्स के लिए। और 2-3 सेकंड्स के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर यही चीज़ रिपीट करेंगे 5 से 6 बार। तो ये इस तरीके से एक्सरसाइज हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम अंगूठे पर अपने काम करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इस तरीके से हमने हाथ किया, इस वाले अंगूठे को हम इंडेक्स फिंगर के पास से इस तरीके से ऐसे सटा देंगे, लाके हम इस तरीके से सटा देंगे और इस वाले अंगूठे से हम इस तरफ जो है वो धक्का दिए रहेंगे। तो हम यहाँ पर हम धक्का देंगे और अभी हमने धक्का दे रखा है। 2-3 सेकंड हम रुकेंगे, 2-3 सेकंड 4 सेकंड हम रुकेंगे और थोड़ा सा हम आराम करेंगे। उसके बाद फिर अंगूठे से इंडेक्स फिंगर की तरफ हम धक्का देंगे और फिर हम 2-3 सेकंड रुक कर फिर से थोड़ा आराम करेंगे। इसी तरीके से हमको ये भी 5 से 6 बार करना है। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये हो गया धक्का देने वाला। अब हम इस अंगूठे को क्या करेंगे, इस साइड ले जाने की कोशिश करेंगे, जितना ज़्यादा हम दूर ले जा सकते हैं। तो हमने अंगूठा इस तरीके से खोला और यहाँ पर अब हम जितना ज़्यादा हम दूर ले जा सकते हैं इसको ले गए और यहाँ पर हम 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर हम वापस यहाँ पर ले आएंगे और इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे 5 से 6 बार। तो अंगूठे को हम यहाँ पर ले गए, 2-3 सेकंड रुके, वापस अपनी पोजीशन पर लाए और फिर इसको वहाँ पर ले गए। अब इसके साथ आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं अंगूठे की। इसमें आपको अंगूठे से इस तरीके से सर्कल बनाने हैं। पहले ऐसे बनाइए, कुछ सेकंड्स आप करिए, 10-15 सेकंड्स। उसके बाद फिर आप इसको ऐसे उल्टा घुमाने लगे अंगूठों को। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसको आप 2-3 बार रिपीट कर सकते हैं। अब अगली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, मुट्ठी को कस के हम ऐसे बंद कर लेंगे, ताकत लगाएंगे जितनी हम ताकत लगा सकते हैं और फिर हम क्या करेंगे, अपनी उंगलियों को और पंजों को ऐसे खोल देंगे। जितना आप खोल सकते हैं, जितना ज़्यादा हम फैला सकते हैं उतना ज़्यादा हमको फैलाना है, उतना ज़्यादा हमको स्प्रेड करना है। 2-3 सेकंड्स हम रुकेंगे, फिर हम मुट्ठी बंद करेंगे, ताकत लगाएंगे और फिर से हम अपने पंजों को खोल देंगे और अगली बार हम और भी ज़्यादा खोलने की कोशिश करेंगे, और भी ज़्यादा फैलाने की कोशिश करेंगे और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 5-6 बार। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पियानो बजाते हैं इस तरीके से हमको अब उंगलियां चलानी है और उंगलियों को चलाने के डायरेक्शन को आप बदल सकते हैं। मतलब इस ऊपर नीचे किसी भी उंगली को ऊपर कर सकते हैं, किसी भी उंगली को नीचे कर सकते हैं और इस तरीके से आपको उंगलियों को चलाना है जैसे कि आप पियानो बजा रहे हो। तो यहाँ पर आपको 10-15 सेकेंड्स आपको इसी तरीके से करना है। 10-15 सेकेंड्स के बाद आपको थोड़ा सा आराम करना है और उसको आप 2-3 बार आपको रिपीट करना है। अब मोबिलिटी की आखिरी एक्सरसाइज जो हमको करनी है, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरीके से हाथ के पंजों को कर लेंगे सामने और ऐसे हमको सर्कल बनाने हैं। घुमाकर हम जितने बड़ा सर्कल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्कल हमको ऐसे कलाई को घुमाकर बनाना है और 10-15 सेकेंड्स हम ऐसे करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उल्टे डायरेक्शन में घुमाने लगेंगे हाथ को। अभी हम ऐसे कर रहे हैं, फिर 10-15 सेकेंड्स हो जाने के बाद हम फिर इस तरीके से घुमाने लगेंगे और जितना बड़ा सर्कल हम बना सकते हैं उतना बनाने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा हम कलाई को घुमा सकते हैं उतना ज़्यादा घुमाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के आखिरी एक्सरसाइज पर और ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। मतलब हम अपनी उंगलियों की और हाथ के पंजे की ताकत को बढ़ाएंगे, उनको मजबूत करेंगे। तो उसके लिए हम रबर बैंड का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई भी रबर बैंड ले सकते हैं और ये बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। आपको इस तरीके से फंसा लेना है जैसे कि आप देख सकते हैं और हमको खोलना है, थोड़ा सा रुकना है 1-2 सेकेंड्स और धीमे धीमे हमको नीचे आना है। मतलब हम ऊपर जब ले जा रहे हैं तब भी ये रबर बैंड जो है ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है और जब हम धीमे धीमे नीचे लाएंगे तभी भी हम रेजिस्टेंस यहाँ पर लगातार क्रिएट हुआ है। मतलब एकदम से झटके से नीचे नहीं आना है, ऊपर ले जाना है हमको। 1-2 सेकेंड्स हमने होल्ड किया, फिर हमको धीमे से नीचे आना है और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे 5-10 बार। तो इस तरीके से हम ऊपर गए और नीचे आए। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसको थोड़ा सा कठिन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाइए आप, तो ये थोड़ी सी और कठिन हो जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा ताकत लगानी ज़्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पर हम आए और धीमे धीमे फिर नीचे चले गए। तो ऐसे ही आपको बारी बारी से सारी उंगलियों में इसी तरीके से करना है। 5 बार या 10 बार आप कर सकते हैं। ऊपर गए, रुके थोड़ा सा 2 सेकेंड्स, फिर धीमे धीमे नीचे आ गए। उसको हमको 5-10 बार रिपीट करना है, 5 से 10 बार। सारी उंगलियों में हमको रिपीट करना है
और अगर आपको ये रबर बैंड लगता है कि जैसे हल्की है, वैसे तो आपको एकदम हल्के से स्टार्ट करना है, पतली से स्टार्ट करना है, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस रहे, एकदम ही वो लूज़ ना हो, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर लिया था। और अगर आपको ये हल्की लगने लगे तो आप क्या कर सकते हैं, और रबर बैंड आप ऐड कर सकते हैं, तो आपको ताकत ज़्यादा लगानी पड़ेगी इसमें ऐसे। तो ये स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइज भी हमारी पूरी हो गई, और इस वीडियो में हमने काफ़ी एक्सरसाइजेस देख ली अर्थराइटिक पेन से निजात पाने के लिए, और उम्मीद है कि आपको इन सबको करके बहुत जल्दी राहत मिलेगी। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।